Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel once again. And again I am here with 10 MCQs, important ones. Standard 11 के MCQs हैं and it is from chapter 16, Digestion and Absorption. Human physiology, favorite topic of all students. So let's start. The first question. A baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth was absent? So ऐसे cases में जो teeth absent होता है that is the premolar. Fine, premolar end में develop होता है. It's not there in the middle teeth. So answer is C. So dental formula is 2102 in case of infant. Just remember this. Second question, the primary dentition in human differs from permanent dentition is not having one of the following types of teeth. तो जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा वो भी सेम ही है. तो परमानेंट में प्रीमोलार होता है बट टेम्पररी में मिल्क टीथ में प्रीमोलार्स नहीं होते. सो अगेन द आंसर विल बी. थर्ड एमसीक्यू इज द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा along with secretion of goblet cells constitute. सबसे पहले ब्रश बॉर्डर जो है इंटेस्टाइन में है, सो वो इंटेस्टाइनल जूस की ही बात कर रहे हैं एंड इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं. सो आवर आंसर इज ए. काइम इज द एसिडिक फूड विच इज कमिंग आउट ऑफ द स्टमक, सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड. गैस्ट्रिक जूस नहीं क्योंकि ये स्टमक से रिलेटेड है. एंड काइलोमाइक्रॉन मीन्स जब भी एपिथेलियल को लिपिड्स जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं तो काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में. सो आवर ऑप्शन विल बी ए. वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी? सो दैट इज ई कोलाई, एशरीशिया कोलाई. तो वो कहाँ पे होते हैं? दैट इज इन सीकम. सीकम इज द पार्ट वेयर लार्ज इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू द small intestine opens into the large intestine. It is the cecum. B. Oral lining and tongue surface. Vermiform appendix and rectum, duodenum. So our answer is A. That is the cecum part. Fifth MCQ, the duct of gallbladder, cystic duct, along with the hepatic duct from the liver forms. So जो duct है gallbladder से along with the hepatic duct from the liver forms pancreatic duct, common bile duct, common hepatopancreatic duct, none of the above. pancreatic duct pancreas से आता है. common bile duct जो होता है that is the common duct which is the combination of cystic duct and the hepatic duct. मतलब इस तरीके से ये cystic duct है, ये हेपेटिक डक्ट है एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट. एंड हेपेटिक डक्ट जब कॉमन बाइल डक्ट से मिलता है दैट कॉमन डक्ट इज कॉल्ड हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट. सो द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट. सिक्स्थ एमसीक्यू, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरीड आउट बाय. लाइपेज लिपिड के लिए होता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए होता है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए और रेनिन मिल्क प्रोटीन के लिए है. सो आवर ऑप्शन विल बी सी. इनिशियल स्टेप में मिल्क डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? दैट इज रेनिन. गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, यहाँ पे इन्फेंट्स पे ध्यान देना. माल्टेज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन के लिए होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए होता है. न्यूक्लियेजेस भी वहीं का है. पेप्सिनोजेन, येस इट इज इन गैस्ट्रिक जूस. लाइपेज भी होता है थोड़े अमाउंट में एकदम, और रेनिन भी होता है. लास्ट देखते हैं अमाइलेज, नो, रेनिन एंड पेप्सिनोजेन. सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है कि इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में ये तीनों चीजें होती हैं. 8th क्वेश्चन, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड. आपको पता है जितने भी स्मॉलर सब यूनिट्स हैं लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ये सब अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव से, पैसिव में भी सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड. सो यू हैव टू रिमेंबर सच थिंग्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.
तो फ्रक्टोज का जो होता है ये डायरेक्ट लाइन है आपकी टेक्स्ट बुक से, इट इज फ्रॉम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सो आवर ऑप्शन विल बी बी. दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन. Ninth question, the enzyme that is not present in succus entericus is. So intestinal juice में कौन सा एंजाइम नहीं होता? माल्टेज होता है, न्यूक्लिएजेस नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस में, न्यूक्लियोसाइडेजेस प्रेजेंट होता है एंड लाइपेजेस प्रेजेंट होता है. सो ये जो न्यूक्लिएजेस होता है ये पैंक्रियाटिक जूस में होता है, सो आवर ऑप्शन विल बी बी. एंजाइम्स के भी नेम्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखने हैं. लास्ट क्वेश्चन, नेम अ पेप्टाइड हार्मोन which acts mainly on hepatocytes, adipocytes, liver cells and these fat cells and enhances cellular glucose uptake and utilization. So uptake करना मतलब blood में से इन tissues में glucose जाता है. So glucose से related दो ही होते हैं, that is insulin and glucagon. ये दोनों digestive juice secretion से related है. So इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, सो वहां पे ग्लूकोज यूटिलाइजेशन नहीं है. इट इज इंसुलिन विच एक्टिवेट्स दीज सेल्स टू टेक अप ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, सो इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. टुडे आई हैव कंप्लीटेड chapter 16th of standard 11. So see you in my next video. Till then, keep learning and be safe. Goodbye.